चैनल है ये खासतौर पर किसानों के लिए और ग्रामीण के लिए पूरी तरह से समर्पित है और उनको जो बहुत सारी जानकारी चाहिए, चाहे वो कृषि क्रियाओं की जानकारी हो, मौसम की जानकारी हो, मंडी भाव की जानकारी हो, ये उनको ताज़ा जानकारी उपलब्ध अगर हो जाए तो इससे उनके विकास के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे जो मुख्य पहलू है वो तो यही है कि उनको ये 3 तरह की जानकारियाँ, जिसमें कृषि की वैज्ञानिक जानकारी, कृषि क्रियाओं की जानकारी, मौसम की जानकारी और मंडी भाव की जानकारी, ये अहम मुद्दे हैं उसके साथ। दूसरा ये कि जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान को केवल खेती ही नहीं चाहिए, किसान एक सर्वांगीण हमारे समाज का अंग है। उसको शिक्षा भी चाहिए, उसको इंडस्ट्री के बारे में जानकारी भी चाहिए, उसको आर्टिजन्स की जानकारी भी चाहिए, कुटीर उद्योगों की जानकारी भी चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए, उसको जीवन से जुड़े हुए जितने भर पहलू हैं, संस्कृति भी चाहिए, कल्चर भी चाहिए। तो उन सभी का समावेश किसान चैनल में होने का उद्देश्य रखा गया और उसकी पूर्ति भी की जा रही है। इस चैनल के माध्यम से कितने किसानों को सर फायदा होगा? मैं इसके लिए आपको बता दूं कि जो डीडी किसान चैनल है ये दूरदर्शन का एक कदम है और पिछले 1 साल से थोड़े ज़्यादा समय से ये चलाया जा रहा है और इसकी जो पहुंच है वो काफ़ी हद तक दूर दराज के गाँवों में पहुंच रही है। और मैं आपको बता दूं कि एक समय पर साल के दौरान ये जो पहुंच है, ये जो लोगों की दर्शक संख्या है, ये बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर अगर औसत देखें तो दर्शक संख्या 1 करोड़ के आसपास रही है। एक समय पर तो उसने 2 करोड़ का आंकड़ा भी छू लिया था और समय समय पर ये घटती बढ़ती रहती है। जैसे कभी किसान को खेत में जाना होता है, कभी बरसात का मौसम होता है, कभी सर्दियों का मौसम होता है, उसके अनुसार उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से उसकी संख्या बदलती रहती है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एक समय पर जो सर्वाधिक दर्शक संख्या देखी गई है वो करीब 2 करोड़ के आसपास देखी गई है। खास प्रोग्राम के लिए ये टीआरपी ये ओवरऑल एक सप्ताह की ये आती है दर्शक संख्या, जिससे इसका जो है वो निर्णय किया जाता है। और ख़ास तौर पर अगर प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो प्रोग्राम के हिसाब से जैसे खेत खलिहान कार्यक्रम है, हलो किसान कार्यक्रम है, पर्यावरण की ओर एक कार्यक्रम है, लोक रंग एक कार्यक्रम है, ये काफ़ी उच्च दर्शक संख्या को प्रेरित करते हैं और ज़्यादा लोग इनको देखना पसंद करते हैं। चैनल पे किस प्रकार के प्रोग्राम्स जैसे बता रहे हैं? जैसे मैंने अभी कुछ कार्यक्रमों का नाम लिया, जैसे मैंने कहा खेत खलिहान, तो खेत खलिहान का तात्पर्य ये है कि खेती बाड़ी में किसान को आज क्या करना है, अभी क्या करना है, उसकी ताज़ा जानकारी सुबह सुबह उनको दी जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और शाम को एक कार्यक्रम होता है जिसका नाम है हलो किसान। हलो किसान का एक ये लाइव प्रोग्राम है जिसका सीधा प्रसारण होता है और सीधे एक फ़ोन इन कार्यक्रम है जिससे हमारे किसान दूर दराज के इलाकों से हमें एक फ़ोन नंबर पर, जो उस पर डिस्प्ले भी किया जाता है और हमारे जो एंकर हैं वो उसको बताते भी हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं, जो फ्री कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है। और हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ हैं वो उसका उसी समय उत्तर देते हैं। तो उद्देश्य यही है कि जो आज की उनकी समस्या है, जो आज की उनकी जानकारी है, उसको उस तरह से जोड़ा जाए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि किसान चैनल के माध्यम से इस तरह के इंटरेक्शन जिसमें किसानों को कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया हो, पिछले 1 साल में करीब 20,000 से ज़्यादा किसान पूरे देश भर के विभिन्न भागों से वो हमारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए हैं। सर, किसान चैनल के टारगेट ऑडियंस क्या है? हाँ, उनका परिवार भी और या फिर किसान? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि किसान चैनल केवल किसानों को कृषि की जानकारी नहीं देता है, इसमें इंफोटेनमेंट भी है। जैसे हम सूचना और सूचना के साथ मनोरंजन, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है जैसे कड़वी दवाई को शहद के साथ या शक्कर चीनी के साथ बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, तो उसी तरह का ये प्रयास है कि अगर हम ये माने कि सीधी उनको ठोस वैज्ञानिक जानकारी अगर देंगे तो शायद उनकी रुचि उतनी उसमें उत्पन्न ना हो। इसलिए उसमें थोड़ा हम और चीज़ें मिला करके उसको ज्ञानवर्धक बना करके उसमें थोड़ा एक अलग परिवेश में ला करके, जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमने कृषि कवि गोष्ठी का कार्यक्रम किया पहली बार। कृषि कवि गोष्ठी का तात्पर्य ये था किसानों को कृषि विज्ञान की जानकारी कविताओं के माध्यम से बताई जाए। उसमें हमने ऐसे कवियों को बुलाया जिनकी विज्ञान की पृष्ठभूमि थी, ऐसे वैज्ञानिकों को बुलाया जो कविता करना अच्छा जानते हैं, और उन लोगों को बुला करके हमने यही स्टूडियो में उस कार्यक्रम को किया, जिसके बहुत अच्छे परिणाम हुए और लोगों ने उसकी काफ़ी सराहना की।
चैनल पे सीरियल्स भी दिखाए जाते हैं। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता होगा कि घाघ भड्डरी की कहावतें हमारे यहाँ बहुत फेमस हैं पुराने ज़माने से, और लोगों को जानकारी देने की जो प्रक्रिया रही है वो कविता के माध्यम से, पद्य के माध्यम से ज़्यादा लोग उसको ज़्यादा आत्मसात कर पाते हैं और ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसके माध्यम को भी हम चैनल में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जो सीरियल्स की बात कही, तो सीरियल हमारे 3 तरह के हैं। एक तो वे जो नॉन फिक्शन के अंतर्गत आते हैं, एक वे जो फिक्शन के अंतर्गत आते हैं, और एक रियलिटी आधारित कार्यक्रम है जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका लॉन्च किया था इस चैनल को 26 मई 2015 के दिन, उन्होंने अवधारणा रखी थी कि जैसे दूसरे रियलिटी शोज होते हैं, क्यों ना किसानों के रियलिटी शोज ऑर्गेनाइज किए जाएं और उसको लेकर के हम इसको आगे बढ़ें। तो उस तरफ भी हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है। और जैसे मैं बता रहा था कि एक सीरियल जो नॉन फिक्शन कैटेगरी में है, उसमें हम सीधी वैज्ञानिक जानकारी, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की जानकारी, ये उनको देने का प्रयास करते हैं। और दूसरे जो फिक्शन सीरियल हैं उसमें हम डॉकू ड्रामा या नाटक के माध्यम से इंफोटेनमेंट कार्यक्रम जो ग्रामीण परिवेश के ही होते हैं, क्योंकि जब आपने कहा कि इसके जो दर्शक वर्ग है उसमें केवल किसान ही नहीं, पूरा परिवार भी है, और जब पूरा परिवार उसको देखता है बैठ कर के साथ साथ, तो उनको सर्वांगीण एक उसकी ज़रूरत होती है। तो जब ये पूरा का पूरा चैनल है तो इसमें खान पान से संबंधित जानकारी भी चाहिए, इसमें लोक रंग की जानकारी भी चाहिए, इसमें थोड़ा नाटक और ड्रामा भी, और जो डॉकू ड्रामा जिसको हम कहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज कहते हैं, वो भी चाहिए। तो ये सारे बच्चों के लिए कार्यक्रम चाहिए। तो ये सारा जो समावेश है, एक पूरा जो जिसको कहते हैं इंद्रधनुषी कार्यक्रम जो किसान और ग्रामीण परिवेश को लेकर लाने चाहिए, वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, किसानों की समस्या का आप लोग निदान कैसे करते हैं? जैसे आपने एक प्रोग्राम का नाम बताया फोन इन, उस पर कुछ ही, वो 25 मिनट से आधे घंटे का ही प्रोग्राम होता होगा, उस पर कुछ ही समय में कुछ किसान अपना फोन कर पाते हैं, तो और जो पूरे देश की समस्या आती है तो उस तरीके से। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कार्यक्रम 25 मिनट या आधे घंटे का नहीं है, ये पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम है। सर, इसमें भी 10-20 कॉल्स भी, और शाम को ये जो है 6 बजे से 7 बजे के दौरान ये होता है वीकडेज में, और ये रेगुलर रोजाना का कार्यक्रम है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, उनके समाधान उसी समय दे दिए जाते हैं। इसके साथ साथ एक हमारी रिकॉर्डिंग मशीन लगी रहती है जो रिकॉर्ड करती रहती है, वो 24 आवर चलती है, और वो फ़ोन जो नंबर है वो एक कॉल सेंटर में तब्दील हो जाता है उसके बाद, और वो सारे क्वेश्चंस हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उसका जवाब अलग से उनको देने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, और ये तो एक कार्यक्रम हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनमें हम स्टूडियो में भी किसानों को बुलाते हैं, चुनिंदा विभिन्न देश के विभिन्न भागों से उनको बुलाते हैं, उनकी समस्याएं लेते हैं, साथ में विशेषज्ञों को उनसे मिलवाते हैं। तो ये जो विशेषज्ञ और किसान, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं कि किसान विशेषज्ञ के बीच में जो संचार है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक की भाषा है और जो किसान की भाषा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए बीच में हम एक मॉडरेटर भी रखते हैं, जो मॉडरेटर एक तरफ से किसान की जानकारी को समझ करके अप्रिशिएट कर पाए, उसको आत्मसात कर पाए, और फिर किसान की भाषा में उसको समझा पाए। तो वो जो एक हमने प्रक्रिया चलाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि जो सही जानकारी है, जो उपयुक्त जानकारी है, वो वैज्ञानिक की भाषा अलग है, किसान की भाषा अलग है। तो ये मान लेना कि वैज्ञानिक, हालांकि कुछ वैज्ञानिक हैं जो किसान की भाषा में बात कर सकते हैं, कुछ प्रगतिशील किसान भी हैं जो वैज्ञानिक की भाषा समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। इसलिए उनको जानकारी देने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है क्या? मतलब जैसे हिंदी रीजन में बहुत सारे स्टेट्स है 10-11 हिंदी समझते हैं, लेकिन साउथ में बहुत सारे किसान हैं उनको हिंदी आती ही नहीं है, एक किसान को इंग्लिश भी नहीं आती, कन्नड़ है तो वो वहीं की भाषा जानेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसको कैसे जवाब देते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास फीडबैक तमिलनाडु से भी आता है, हमारे पास फीडबैक, पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे पास फीडबैक उड़ीसा से भी आता है, हमारे पास फीडबैक दूसरे जो क्षेत्रीय भाषाओं के हैं वहाँ से भी आता है, और वो लोग भी हमसे जुड़ते हैं। और मैं उसके लिए ये बता दूं कि हमारा जो प्रयास है, पहले फेज़ में
हमें ये था कि हमें इसको हिंदी चैनल के रूप में स्थापित करना है। एक बार उसमें सफलता के बाद फिर हम इसको अब दूसरे फेज़ में जाने का प्रयास करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय भाषाएं सम्मिलित हैं और बोलियां सम्मिलित हैं, जिसको हम डायलेक्ट्स कहते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए हिंदी को ही लें तो हिंदी में ब्रजभाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, बुंदेलखंडी है, मैथिली को भी एक अलग भाषा भी मान लिया गया है, लेकिन वो डायलेक्ट की तरह से भी काम करती है। तो ये जो सारी भाषाएं हैं इनको भी हम लेकर के आना चाहते हैं और जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय भाषाओं की बात है उसके लिए मैं आपको बता दूं, दूरदर्शन का एक विंग है जिसको हम कहते हैं नैरो कास्टिंग। नैरो कास्टिंग के माध्यम से देश के करीब 50 से ज़्यादा केंद्र अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि का कार्यक्रम दिखाते हैं। कहीं पर उसका नाम चौपाल है, कहीं पर उसका नाम कृषि दर्शन है, कहीं पर उसका नाम कृषि दर्शन है। तो अलग अलग भाषाओं में वो, चाहे तमिलनाडु में हो तो तमिल भाषा में, केरल में हो तो मलयालम में, अगर और आपके गुजरात में हो तो गुजराती भाषा में, ये सारे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो वहाँ के रीजनल केंद्र दिखाते हैं। और हमारा ये भी प्रयास है कि उनके माध्यम से किसान चैनल का भी तालमेल है, और अगर हमें कोई कार्यक्रम इस तरह का चाहिए होता है उसकी डबिंग की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान का जो बढ़िया कार्यक्रम है उसको किसान दर्शन के नाम से क्षेत्रीय भाषाओं में भी दिखाया जाए। तो ये सारी चीज़ों पर भी प्रयास चल रहा है। और आपको बता दूं कि जो डीडी चंदना है उसने किसान दर्शन पहले ही शुरू कर दिया है, जिसमें बेस्ट ऑफ किसान चैनल को किसान दर्शन के नाम से दिखाया जाने लगा है। तो ऐसे हम विभिन्न जो हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैं उनके साथ टाई अप करके इस जो ये लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको पार करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई संदेश जो आप किसानों को देना चाहें? किसानों को मैं खास तौर पर यही कहना चाहूँगा कि वो जागरूक बने, क्योंकि आजकल जैसा कि हम जानते हैं कि ज्ञान का युग है, सूचनाओं का युग है। जागरूक बने, सूचनाएं प्राप्त करें। एक तरफ इतने सारे चैनल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, मोबाइल सबके पास है, तो आपके पास पहुंचने के बहुत सारे साधन हैं। और चाहे सरकार हो, चाहे और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे कृषि जागरण जैसे चैनल्स हों, ये आपके पास पहुंचने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारे पास पहुंचें। आपकी क्या समस्याएं हैं, आपके क्या सुझाव हैं, वो भी आप हमें अगर दें तो उन सुझावों पर अमल करके और बहुत सारे किसानों का इससे फायदा हो सकता है। तो अपेक्षा यही है कि हम और आप मिलकर के एक समाज की मुख्य धारा में आएं और जो ये प्रयोग है कृषि को, किसानी को, किसानों से जोड़ने का, इसमें आपका भरपूर सहयोग अगर होगा तो ये जो गैप है बीच में जानकारी का, ये पूरा हो पाएगा और समय पर आपको जानकारी मिलेगी। और जानकारी ही, जैसा कि हम जानते हैं, आजकल उसको शक्ति माना जाता है, उसको ज्ञान माना जाता है। और उसके माध्यम से हम और आप मिलकर के जो देश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उसको हम विकास की राह पर बहुत आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद।